दोस्तों ज़रा सोचो, अगर आपको दुनिया बचाने का ज़िम्मा दिया जाए, लेकिन एक हीरो की तरह सम्मान के साथ नहीं, बल्कि एक मुजरिम की तरह एक सज़ा के तौर पर। एक ऐसी दुनिया जिस जगह पर दुनिया में हीरो बनना कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी लानत है। आज हम इसी तरीके के एक एनिमे की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हीरो और एक विलन की पूरी मीनिंग बदल देगा। ये कहानी उन लोगों की है जो मरने के बाद भी सुकून नहीं पा सकते हैं, जिन्हें हर रोज़ मौत का सामना करना पड़ता है ताकि वो अपने पुराने गुनाहों का पश्चाताप कर पाए। और इन्हें कहा जाता है पीनल हीरोज़। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ उम्मीद से ज़्यादा अंधेरा है। तो चलिएगा इस बिना किसी देरी के हमारे इस एनिमे को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो, जो कि जस्ट अभी-अभी अर्ली जनवरी 2026 में रिलीज़ किया गया है। तो चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। तो एनिमे लवर्स, सीन शुरू होते ही हमें एक कोट दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें ये दिखता है कि कैसे हीरोज के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट एक हीरो पेनल्टी नाम की सज़ा होती है, जिसमें वो लोग मरने के बाद भी एक हीरो नहीं कहला सकते, भले ही उन्होंने अपनी दुनिया के लिए कुछ भी करा हो। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें एक जंगल दिखाया जाता है और तभी हमें एक इंसान दिखता है और हमें ये दिखता है कि वो इंसान तो एक बहुत ही अजीब तरीके के मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे उसी जगह पर बहुत सारे लोगों को उसी अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स ने मार गिराया है और उनमें से बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वो लड़का वापस दिखाया जाता है और हमें ये दिखता है कि वो लड़का तो शायद कोई सामान अपने साथ लेकर भाग रहा है और सब मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद वो लड़का एक जगह पर छुपने में कामयाब रहता है, पर वो मॉन्स्टर भी उसके सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर बहुत ही तगड़ा हमला करने लगता है। और आखिरकार वो मॉन्स्टर उस लड़के को खाने ही वाला होता है कि अचानक से उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई हमला कर देता है और हमें ये दिखता है कि वो हमला इतना खतरनाक होता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर तबाह हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि वही अनजान लड़का बहुत ही दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो बार-बार दूसरे इंसान से ये कह रहा होता है कि उसे मर के रिज़रेक्ट होना है, क्योंकि वो ये दर्द नहीं सह पा रहा है। पर तभी वो दूसरा इंसान उससे ये बोलता है, तुम पागल हो। हम जैसे हीरोज के लिए रेजरेक्शन मैजिक नहीं बना हुआ है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? हम जैसे हीरोज पर अगर रेजरेक्शन मैजिक यूज किया जाता है तो हमें सीधा नर्क से उठाया जाता है और हमारी सोल इतना सब कुछ नहीं सह सकती। और तुम कितनी बार रेजरेक्ट होगे, समझने की कोशिश करो। और हमें दिखता है कि आखिरकार वो लड़का उस इंसान की बात समझ जाता है और आखिरकार वो इंसान उसे तैयार रहने को बोलता है। और हमें दिखता है कि उस लड़के के पेट में तो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी घुसी होती है और हमें दिखता है कि वो इंसान तो उस लड़के के पेट में आग से वो घाव बंद कर देता है और ऐसे ही करते हुए कुछ समय बीत जाता है और आखिरकार हमें उस लड़के का नाम पता चल जाता है जिसे चोट लगी थी। उसका नाम डोटा होता है और जिस इंसान ने उसे बचाया था उसका नाम जाइलो होता है। और तभी हमें दिखता है कि डोटा तो ज़ाइलो से अपने दिल की बातें बोलता है और वो उसे ये बताता है कि कैसे वो अब इन सब चीज़ों से थक गया है और उसे अब और भी ज़्यादा डर लग रहा है अपनी जान के लिए। पर तभी ज़ाइलो उसे ये बोलता है, तुम कह तो ठीक रहे हो डोटा, पर तुम्हें एक चीज समझनी होगी। अब हम और भी ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। और यही नहीं, तुम्हें पता है शायद इस जंगल में 5,000 से ज्यादा डीमंस हैं और हमें सिर्फ उन होली नाइट्स की रक्षा करने के लिए बुला गया है। और हाँ डोटा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें याद है ना, उन लोगों ने हमारे गले पर अपना मैजिक सील डाल रखा है। तो अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो हम दोनों मारे जाएंगे और हमारा सर फट के चार हो जाएगा। पर तभी हमें डोटा से एक बात पता चलती है। डोटा ज़ाइलो की इन सब बातों से डर नहीं रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो एक हीरो है और वो जितनी बार भी मरेगा उसे रिज़रेक्ट किया जा सकता है। पर उसे रेज़रेक्ट करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। पर हमें तो ये दिखता है कि ज़ाइलो तो डोटा की इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और उसे ये समझाता है कि कैसे जितनी बार भी वो रेज़रेक्ट होगा, उसकी सोल का कुछ टुकड़ा हमेशा ही गायब होता रहेगा और ज़ाइलो ये नहीं चाहता कि वो अपने आप को पूरा ही खो दे। और हमें इस सीन में ये पता चल रहा है कि ज़ाइलो और डोटा दोनों ही शायद किसी कर्स के अंदर हैं। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि ज़ाइलो डोटा की चुराई गई चीज़ देखने जाता है और वो अपने सामने एक बहुत बड़ा कॉफ़िन देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो डोटा को चिल्लाकर ये पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसने ये चुराया क्यों। और डोटा उसे बहुत ही मासूमियत से ये बताता है कि कैसे उसे ये बस बहुत ही कीमती चीज़ लग रही थी और वो बस इसे और ज़्यादा अच्छे से देखना चाहता था। और हमें ये दिखता है कि ज़ाइलो तो डोटा की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है
और जाइलो तो सीधा डोटा के चुराए गए कॉफिन पर लात मारने की कोशिश करता है और तभी उसको कुछ एहसास होता है कि शायद वो कॉफिन खाली नहीं है और हमें दिखता है कि जाइलो डोटा की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि जाइलो और डोटा साथ में मिलकर उस कॉफिन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं और जाइलो से हमें ये पता चलता है कि शायद इस कॉफिन के अंदर एक बहुत ही बड़े नोबल की लाश होगी और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद वो होली नाइट्स इसी लाश को कहीं पर ले जा रहे होंगे और तभी जाइलो वो कॉफिन खोल देता है। पर वो दोनों तब चौंक जाते हैं जब वो दोनों उस कॉफिन के अंदर एक छोटी सी बच्ची की लाश दिखते हैं और डोटा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लड़की है कौन और डोटा उसे प्रिंसेस बुलाने लगता है। पर तभी जाइलो डोटा से ये बोलता है, डोटा, तुम पागल हो गए हो। ये प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसकी शक्ल देखो, ये एक गॉडेस है। तुमने क्या कर दिया यार, तुमने गॉडेस की लाश चुरा ली। और हमें दिखता है कि डोटा तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और डोटा जाइलो से ये बोलता है, क्या गॉडेस? पर मैंने तो सुना था कि बहुत टाइम पहले ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट करके गॉडेस को बनाया था, वो भी डीमन किंग से लड़ने के लिए। पर मैंने ये भी सुना था कि गॉडेस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, व्हेल से भी बड़ी। तो ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है। और तभी हमें ये दिखता है कि डोटा और जाइलो की बातों के दौरान उस जंगल में बहुत ही बड़े बड़े हॉर्न्स बजने लगते हैं और वो दोनों मिलकर उस हॉर्न्स के पीछे जाते हैं और तभी वो लोग अपने सामने एक लड़ाई देखते हैं जिसमें होली नाइट्स के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और वहीं हमें उन सोल्जर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखता है कि कैसे वो लोग एक एक कर कर उन मॉन्स्टर से मरते जा रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि डोटा तो अपने सामने ऐसी मौतें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जाइलो से अपने साथ वहाँ से भागने की बातें करने लगता है। पर जाइलो डोटा को ये समझाता है कि कैसे अभी उन सब होली नाइट्स में से कुछ नाइट्स बच सकते हैं और जाइलो डोटा को ये भी समझाता है कि कैसे उनके मिशन के हिसाब से उन्हें जितने ज़्यादा नाइट्स को बचा सकता है उतना बचाना है। और जाइलो डोटा को ये समझाने लगता है कि अभी उनका चांस है और वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कि तभी हमें ये दिखता है कि जाइलो और डोटा के पीछे से एक अजीब आवाज़ आने लगती है और उनके पीछे मुड़ने के बाद वो लोग अपने सामने उसी गॉडेस लड़की को देखते हैं जो उनसे ये बोलती है, गुड, वेरी गुड। मैंने बिल्कुल सही सुना। क्या तुम लोग लड़ाई करने के लिए चाह रहे हो और तुम लोग किसी को बचाना चाहते हो? बहुत ही अच्छा, मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगी। तो इसका ये मतलब है कि तुम लोग ही मेरे नाइट्स हो और अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम अपनी हर एक लड़ाई में जीतते रहोगे और ये सब करने के बाद तुम मुझे बहुत ही आराम से प्रेज़ भी कर सकते हो और तुम चाहे मुझे जितना ही प्रेज़ करो, मैं तुम्हें हमेशा ही ब्लेस करते रहूँगी। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो तो गॉडेस की इतनी क्यूट बातों से भी नहीं पिघलता और ऊपर से वो डोटा को ये बताता है कि कैसे वो सच में एक गॉडेस के सामने ही खड़े हैं क्योंकि वो जानता है कि इतनी ज़्यादा सेल्फिश और खुद को मारने वाली एक गॉडेस ही हो सकती है। और आखिरकार हमें उस गॉडेस का नाम भी पता चल जाता है, उसका नाम टियोरा होता है। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो तो टियोरा की एक भी बात नहीं सुनता। ऊपर से जाइलो टियोरा को ये बताता है कि कैसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत सिर्फ गॉडेस से ही करता है। और इतना कहकर जाइलो डोटा और टियोरा को वहाँ अकेला छोड़कर नाइट्स की मदद करने के लिए चले जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि जाइलो सीधा उन नाइट्स के पीछे जा रहा होता है और तभी वो अपने पीछे टियोरा को भी देखता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार टियोरा उसका पीछा क्यों कर रही है। और टियोरा उसे ये बताती है कि कैसे वो तो बस उसका सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि वो उसका होली नाइट है। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो तो टियोरा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और हमें दिखता है कि अचानक से जाइलो और टियोरा पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने के लिए आने लग जाते हैं कि अचानक से जाइलो अपने हथियार को बहुत ही खतरनाक तरीके से निकालता है और वो सीधा उन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिससे हमें ये दिखता है कि जाइलो के पास सच में बहुत ज़्यादा ताकत है क्योंकि उसके एक ही हमले से वहाँ पर मौजूद बहुत सारे मॉन्स्टर एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। और हमें दिखता है कि टियोरा भी जाइलो की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो जाइलो से पूछने जाती है कि आखिरकार उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से। और हमें ये दिखता है कि जाइलो टियोरा को ये बताता है कि कैसे उसके पास मैजिकल सील पावर है और वो अपनी पावर अपने हथियारों में यूज़ करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोटा भी दिखता है जो कि अपने हथियारों को भी अच्छे से यूज़ कर रहा होता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि डोटा के पास भी बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं क्योंकि डोटा भी अपने हथियारों से बड़े ही आराम से उन मॉन्स्टर को मार रहा है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर तक हमें ये दिखता है कि कैसे जाइलो और डोटा साथ में मिलकर वहाँ पर मौजूद बचे गए होली नाइट्स को बचाते हैं और वो लोग बहुत ही सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहीं हमें ये भी दिखता है कि टियोरा भी उन दोनों के पीछे उन मॉन्स्टर के साथ भाग रही होती है और वो बार बार अपनी ब्लेसिंग उन दोनों को देने की कोशिश कर रही होती है।
और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें दिखता है कि वहाँ पर मौजूद होली नाइट साथ में बैठकर अपने घावों को मरहम लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जाइलो भी बाकी सब मॉन्स्टर को हराकर उनके पास आ जाता है और हमें ये दिखता है कि उनमें से एक होली नाइट सीधा जाइलो के पास जाकर उसका धन्यवाद करने लगता है कि कैसे उसने उन सब लोगों की जान बचाई। पर तभी हमें दिखता है कि उस होली नाइट को तो जाइलो के गले पर वो सील दिख जाती है जिसकी जाइलो बात कर रहा था और तभी वो उस पर अपना हथियार उठा देता है और उसे ये बोलता है, आखिरकार तुम जैसे गिरे हुए इंसान ने हमारी जान बचाई। तुम एक पीनल हीरो हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पास आकर हमारी जान बचाने की। और हमें दिखता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी होली नाइट्स ये चीज़ें सुनकर बहुत ही उदास होने लगते हैं कि कैसे एक पीनल हीरो ने उनकी जान बचाई है। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो उन सबको अभी भी वहाँ से भागने की कोशिश करने को बोलता है क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और अचानक से उनके पीछे डोटा और टियोरा भी आ जाते हैं और हमें ये दिखता है कि डोटा जाइलो से वहाँ से चलने को बोलता है कि तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि टियोरा तो जाइलो और उस होली नाइट के बीच में आ जाती है और उस होली नाइट से ये बोलती है, नाइट, अपने हथियार नीचे रख लो। ये लोग मेरे होली नाइट हैं और इन लोगों ने तो तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम इन पर हथियार कैसे उठा सकते हो? पर हमें तो ये दिखता है कि वो होली नाइट तो टियोरा को उनके साथ देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ ही देर में ये समझ जाता है कि टियोरा तो एक गॉडेस है और वो वापस जाइलो और डोटा लोगों से ये पूछता है कि आखिरकार ये गॉडेस उनके साथ कर क्या रही है क्योंकि उन्होंने तो इस गॉडेस को कहीं और भेजने की कोशिश करी थी। और हमें दिखता है कि बाकी सभी होली नाइट्स भी ये सब चीज़ें सुनकर एक्टिव हो जाते हैं और वो जाइलो और डोटा पर अपनी तलवार उठा देते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो उन लोगों के सवाल का जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक से जाइलो और डोटा के गले के मार्ग से एक बहुत ही तेज आवाज़ आती है जो उनको बार बार बुला रही होती है और वो आवाज़ उनको ये बताती है कि कैसे वो लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और हमें जाइलो से ये पता चलता है कि उस आवाज़ के पीछे एक इंसान है जिसका नाम बेनिटन है और हमें ये पता चलता है कि बेनिटन ही जाइलो और डोटा की टीम को संभाल रहा है और वो उनको ऑर्डर्स दे रहा है। और तभी बेनिटन जाइलो और डोटा से ये बोलता है, गाइस सुनो, हमारे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हें पता है कुछ होली नाइट सीधा डीमन किंग के लेयर पर जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहां से जिंदा लौटेंगे। और तुम ही सोचो, हमारा मिशन था कि जितने हो सके उतने ज्यादा सोल्जर्स को बचाना है। तो याद रखो, अगर तुमने कम सोल्जर्स को बचाया तो वो लोग तुम्हें वापस मारकर जिंदा भी कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमको मारकर सीधा जलाया जाएगा फिर वापस जिंदा किया जाएगा। यार मैं जानता हूँ ये बहुत पेनफुल होगा, तो बताओ अब हम क्या करें। और हमें ये दिखता है कि जाइलो तो बेनिटन की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो सोल्जर सोच क्या रहे हैं। और तभी वो अपने सामने वाले होली नाइट से ये पूछता है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं और वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को हरा देंगे। और तभी हमें उस सोल्जर से एक बात पता चलती है, वो सब सोल्जर अपने कैप्टन कायरो नाम के कमांडर का पीछा कर रहे हैं और वो उस कैप्टन पर पूरा भरोसा करते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि उनके कैप्टन ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो उनके ऑर्डर्स को पूरा कर कर रहेंगे। और हमें ये दिखता है कि जाइलो तो उन लोगों की ये सब बातें सुनकर उन पर हंसने लगता है और उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो चाहे कुछ भी कर ले वो लोग इतने सारे मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकते, वो भी ऐसी कमज़ोर हालत में। तो हमें ये दिखता है कि जाइलो उन सब लोगों को साउथ में जाने को बोलता है जहाँ पर बेनिटन और उनकी टीम पहले से मौजूद है और वो लोग उनका वहाँ पर ख्याल रख देंगे और जाइलो और डोटा खुद जाकर सीधा कायरो और उनकी टीम की मदद करेंगे। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार वो होली नाइट भी जाइलो की इस बात पर एग्री कर देते हैं और तभी हमें डोटा का पर्सपेक्टिव भी दिखता है कि कैसे डोटा सच में उन लोगों की मदद नहीं करना चाहता और वो जाइलो से बार बार ये कह रहा होता है कि आखिरकार वो लोग इन होली नाइट्स की मदद क्यों कर रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि जाइलो डोटा से ये बोलता है, डोटा, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं इन लोगों को अपनी निगरानी में मरने देता हूँ तो आगे जाकर कोई भी होली नाइट हम पर भरोसा नहीं करेगा और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा नाम जितना डूबा है उससे ज्यादा डूबे। तो तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना है और मुझ पर भरोसा करना है। तो चलो मेरे साथ चलो, हमें सीधा उस कायरो और उनकी टीम के पास जाना है। और हमें दिखता है कि डोटा तो जाइलो के इस थॉट से काफ़ी खुश नहीं है और वहीं टियोरा जाइलो के ऐसे विचार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और वो जाइलो को बार बार अपना बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहादुर नाइट बुला रही है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि जाइलो डोटा और टियोरा तीनों साथ मिलकर बाकी होली नाइट्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं।
और ऐसे ही करते हुए कुछ समय और बीत जाता है और हमें ये दिखता है कि एक जगह पर कुछ होली नाइट्स अपनी जगह पर खड़े होते हैं और हमें ये दिख रहा होता है कि शायद वो होली नाइट्स पहले ही जंग लड़ चुके हैं। और तभी हमें ये दिखता है कि वो सब लोग आराम कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन पर कुछ और डीमंस हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी होली नाइट्स साथ में मिलकर अपने हथियार तैयार करने लग जाते हैं और वो उन पर वापस हमला कर लेते हैं। वहीं हमें ये दिखता है कि दूर से ज़ाइलो और डोटा टियोरा के साथ मिलकर वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि तभी ज़ाइलो डोटा लोगों को ये बताता है कि कैसे वो इन होली नाइट्स को नहीं जानता और वो उनके सिंबल को भी नहीं जानता, क्योंकि उसने ये सिंबल पहले कभी नहीं देखा था। कि तभी डोटा ज़ाइलो से ये बोलता है कि शायद उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए और अभी भी समय रहा तो वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहेंगे। पर हमें तो ये दिखता है कि टियोरा तो डोटा की इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और वो डोटा को बुज़दिल कहने लगती है कि वो फाइट से भाग रहा है। और हमें दिखता है कि ज़ाइलो डोटा को फिर से समझाता है कि टियोरा शायद सही बोल रही है, उन्हें उन सब लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और अचानक से हमें दिखता है कि ज़ाइलो वापस से उन सब गार्ड्स को देखने लगता है और वो ये समझ जाता है कि शायद वो मॉन्स्टर एक चाल चल रहे हैं जिसमें वो मॉन्स्टर उन सोल्जर्स पर पीछे से भी हमला कर सकते हैं। और हमें ये दिखता है कि ज़ाइलो डोटा को अपनी प्लानिंग करने को बोल ही रहा होता है कि अचानक से वो जब पीछे मुड़ता है तो डोटा वहाँ से गायब हो जाता है और डोटा गायब होने से पहले एक नोट रख देता है जिसमें ये लिखा होता है कि कैसे वो होली नाइट्स का सामान लूटने जा रहा है। और हमें दिखता है कि ज़ाइलो तो डोटा की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और टियोरा ज़ाइलो को ये समझा रही होती है कि कैसे वो डोटा से ज़्यादा अच्छी है और ज़ाइलो को उस पर डोटा से ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। पर हमें तो ये दिखता है कि ज़ाइलो तो टियोरा की एक भी बात नहीं सुनता और वो उसे फिर से ये समझाता है कि कैसे वो गॉडेस लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। कि तभी अचानक से ज़ाइलो और टियोरा की बातों के दौरान उन सोल्जर्स पर एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि ज़ाइलो ये देख लेता है कि उन सोल्जर के पीछे से और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं और वो समय रहते वहाँ से भागकर सीधा उन मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाता है। और वहीं हमें कायरो की असली ताकत भी दिखती है कि कैसे वो बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेला ही मार गिराता है। और हमें दिखता है कि ऐसे ही कुछ देर फाइट करने के बाद ज़ाइलो आखिरकार उन सब सोल्जर्स को बचाने में कामयाब रहता है। कि तभी अचानक से ज़ाइलो के पास उन सब सोल्जर्स की लीडर सीधा ज़ाइलो के पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और वो वही कैप्टन होती है जिसके बारे में वो पहले वाले होली नाइट्स बात कर रहे थे, जिसका नाम कैप्टन कीविया होता है, जिसे लोग कायरो भी बुलाते हैं। पर तभी हमें दिखता है कि टियोरा भी भागते भागते ज़ाइलो के पीछे आ जाती है, जिसे कीविया देखकर ये बोलती है, गॉडेस, आप यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद इस इंसान ने आपको किडनैप करके अपने साथ रखा है। बताओ तुम हो कौन और तुमने हमारी गॉडेस को अपने साथ क्यों रखा है? हमने तो उनको कहीं और ही भेजा था। कि तभी ज़ाइलो कीविया से ये बोलता है, अच्छा, तो तुम इसकी बात कर रहे हो। ये लो, तुम्हारी सर्च पार्टी इसको बचाने गई थी, पर टेंशन मत लो, हमने उन्हें बचा लिया है और हमने उन सबको साउथ में भेज दिया है हमारी टीम के पास। तो ये लो, अपनी गॉडेस को अपने पास ही रखो। और हमें दिखता है कि टियोरा ज़ाइलो से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है। पर ज़ाइलो फिर से टियोरा को ये बताता है कि कैसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत सिर्फ गॉडेस से करता है और वो ये नहीं चाहता कि टियोरा अब और भी ज़्यादा उसके साथ रहे। जस्ट अ मिनट गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और हमारी छोटी सी एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वापस एनिमे के अंदर। और तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से हमें ये दिखता है कि ज़ाइलो को उनके पीछे कुछ महसूस होता है और वो ये बताता है कि कैसे शायद अब डीमन लॉर्ड उनके बहुत पास आ गया है। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि ज़ाइलो लोगों के पीछे का जंगल एकदम लाल हो जाता है और हमें ये दिखता है कि कैसे एक बहुत ही बड़ा सा डीमन उनके पास आ रहा होता है और उस डीमन के जो भी आजू बाजू होता है वो भी खुद एक डीमन बन जाता है। और कीविया उस डीमन को देखकर ये बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। नंबर 47, इसे लोग आंट कौन के बुलाते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? वहीं हमें कुछ देर बाद ये दिखता है कि कैसे सच में ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो अपने आजू बाजू के सभी जानवरों को डीमंस में बदल रहा है। और हमें ये दिखता है कि कैसे वो डीमन लॉर्ड अपने आजू बाजू बहुत ही बड़ा बैरियर भी बना लेता है, जिससे वहाँ के होली नाइट्स का कोई भी अटैक उसको छू तक भी नहीं पाता। जिससे ज़ाइलो कीविया लोगों से ये बोलता है,
चलो जल्दी से भागो यहाँ से, हमारे पास समय नहीं है। मुझे नहीं लगता हम इस डीमन लॉर्ड को बिल्कुल भी हरा पाएंगे। अभी हमारे पास सोल्जर्स भी कम है, हमारे पास भागने के अलावा कोई भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और हमें दिखता है कि कैप्टन कीविया तो जाइलो की एक बात भी नहीं सुनती और वो ऐसा कहती है कि उन्हें वापस लड़ना ही पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इस बैटलफील्ड से भागेंगे नहीं। पर हमें दिखता है कि जाइलो तो कीविया की इस बात पर सख्त मनाही करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये पागलपन है। पर तभी हमें दिखता है कि कीविया भी जाइलो के गले की सील देख लेती है और वो ये समझ जाती है कि जाइलो भी एक पीनल हीरो है। और ये सब चीज़ें जानकर वो ये बोलती है, नहीं, मैं तुम जैसे हीरो की बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम इस मॉन्स्टर को मार के रहेंगे। पर तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से जाइलो लोगों पर वो डीमन लॉर्ड हमला कर देता है और हमें दिखता है कि जाइलो लोग तो बाल बाल उस डीमन लॉर्ड के हमले से बचते हैं कि तभी अचानक से वो डीमन लॉर्ड अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे हमें आखिरकार वो डीमन लॉर्ड बहुत ही भयानक रूप में दिखता है और वो बिना रुके सीधा उन लोगों पर हमला कर देता है। और तभी हमें एक बहुत ही भयानक मंजर दिखता है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस उन होली नाइट्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं और हमें ये दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैसेकर चल रहा होता है जिसमें डीमन लॉर्ड की आर्मी साफ साफ जीत रही होती है, जिससे जाइलो भी परेशान होता है कि आखिरकार वो इन सब लोगों को बचाएगा कैसे और अगर वो इन्हें बचाने में नाकामयाब रहा तो उनका मिशन भी सक्सेस नहीं हो सकता, जिससे उनके लिए आगे ही बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ऐसे ही डीमन लॉर्ड के हमले के दौरान हमें दिखता है कि जाइलो कैप्टन कीविया को एक बहुत ही बड़ी डीमन से बचाने में कामयाब रहता है। पर कैप्टन कीविया को बचाने के दौरान हमें दिखता है कि जाइलो की स्पेल वाली ब्लेड्स तो टूट जाती हैं, जिससे जाइलो को ये लगता है कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे कि तभी अचानक से उन पर वापस एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है, जिससे जाइलो सीधा बेहोश हो जाता है। और हमें दिखता है कि कुछ देर बाद जाइलो की आंखें खुलती हैं और हमें दिखता है कि आंखें खोलते ही वो अपने सामने बेहोश टियोरा को भी देखता है और हमें दिखता है कि बहुत ही घायल हालत में टियोरा जाइलो से ये कहती है, जाइलो, मुझे पता है तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे अपनाओ और मेरी पावर्स एक्सेप्ट करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो टियोरा की ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो ये कहने लगता है कि कैसे वो भले ही मर जाए पर वो फिर से एक गॉडेस पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। और हमें दिखता है कि जाइलो तो बार बार कीविया को बुला रहा होता है और वो ये कहता है कि कीविया को ही अपनी गॉडेस से अपना पैक्ट बनाना चाहिए जिससे वो लोग वहाँ से बच सकते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो के चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और जाइलो को तो बस लोगों की चीख की आवाज़ आ रही होती है। और यहीं हमें एक बहुत ही गहरा सीन दिखता है। हमें ये दिखता है कि कैसे जाइलो खुद से ही लड़ रहा होता है, शायद उसके पास के एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि वो किसी भी गॉडेस पर भरोसा नहीं करना चाहता। पर हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर जाइलो ने अभी टियोरा पर भरोसा नहीं करा तो शायद वहाँ पर और भी ज़्यादा मासूम लोगों की जान जा सकती है, जिससे जाइलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर टियोरा तभी उसको ये समझाने लगती है कि कैसे अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और उसे ये सब चीज़ें करनी ही होगी, भले ही वो चाहे सभी गॉडेस से नफरत करे। और आखिरकार हमें दिखता है कि जाइलो टियोरा की ये बातें मान लेता है और वो ये मान लेता है कि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और आखिरकार हमें ये दिखता है कि टियोरा जाइलो को अपना पैक साइन कराती है, जिसमें जाइलो को अपनी खून की ऑफरिंग देनी पड़ती है और आखिरकार टियोरा उसकी खून की ऑफरिंग मान लेती है, जिससे तभी हमें दिखता है कि जाइलो ने आखिरकार ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो फिर से एक गॉडेस की मदद लेने वाला है, जिससे हमें कहीं ना कहीं जाइलो का पास भी दिखता है, जिसमें हमें टियोरा जैसी एक दूसरी गॉडेस की हल्की सी झलक भी दिखती है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे कुछ ही देर में जाइलो के सभी घाव भर जाते हैं और टियोरा जाइलो को अपनी सभी ताकतें लेने को बोलती है और जाइलो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी हमें टियोरा की असली ताकत दिखती है, जिसमें हमें दिखता है कि टियोरा अपनी जादुई ताकतों से आसमान से बहुत ही सारी तलवारें एक साथ उन सभी डीमंस पर बिखराती है, जिससे कुछ ही देर में हमें दिखता है कि टियोरा सभी डीमंस को मारने में कामयाब रहती है और वो कुछ ही देर में वहाँ पर मौजूद बाकी बचे गए होली नाइट्स को बचा भी लेती है। और तभी हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें करने के बाद टियोरा जाइलो से खुद को प्रेस करने को बोलती है और जाइलो से ये कहती है कि उसे उसके सर पर हाथ रख के उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील कराना चाहिए। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो उसकी इस बात के लिए अभी मना कर देता है और अचानक से उनके आजू बाजू कुछ डीमंस उठ जाते हैं, जिससे हमें दिखता है कि जाइलो उन डीमन से लड़ने के लिए चले जाता है और टियोरा को ये बताता है कि कैसे उसे अभी सबसे पहले अपना मिशन करना है और वो अपने मिशन करने के बाद ही टियोरा की बातें मानेगा।
और ऐसे ही करते हुए हमें दिखता है कि जाइलो वहाँ पर बचे गए डीमन से लड़ाई करने के लिए चले जाता है। और हमें दिखता है कि टेओरा जाइलो की इस चीज़ में बहुत मदद करती है और वो जाइलो को नए नए हथियार भी देते रहती है, जिससे जाइलो बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। कि तभी उन सबको हराने के बाद हमें दिखता है कि कैप्टन कीविया भी अभी जिंदा होती है और जाइलो कैप्टन कीविया से सीधा ये कहता है कि उन्हें उन सब सोल्जर्स को वापस अपनी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा और घायलों की मदद करनी पड़ेगी। पर हमें तो ये दिखता है कि कैप्टन कीविया तो जाइलो की इस बात को सुनने से ही मना कर देती है और वो बार बार जाइलो को एक डिस्ग्रेस बुला रही होती है, पर जाइलो उसे तुरंत ही चुप करा देता है और उसे ये बोलता है, कैप्टन, तुम्हें मरने का शौक होगा, मुझे नहीं। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर पहले मैं अपना काम करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं, अब मैं उस डीमन लॉर्ड को हराने जा रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। और हमें दिखता है कि ऐसा कहते हुए जाइलो टियोरा को अपने साथ पकड़कर सीधा उस डीमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए चले जाता है। और ऐसे ही करते हुए हमें ये दिखता है कि उसके रास्ते में बहुत सारे डीमंस वापस डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए आ जाते हैं, पर हमें तो जाइलो एक बहुत ही अनस्टॉपेबल फोर्स दिखता है, जिसमें जाइलो अपने सभी हथियारों को बहुत ही आराम से और बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज़ कर रहा होता है। और हमें ये दिखता है कि टियोरा तो बार बार जाइलो को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बोलती है, पर तभी जाइलो टियोरा को ये बताता है कि कैसे उसे ये पता है कि टियोरा ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो उसकी पावर और जल्दी एग्जॉस्ट होगी, जिससे टियोरा की जान को और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके रहते हुए एक गॉडेस की जान जाए। और आखिरकार हमें ये दिखता है कि जाइलो ने ये मान लिया है कि टियोरा उसकी गॉडेस है और वो खुद को भी टियोरा का नाइट बुलाता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि जाइलो और टियोरा उस डीमन लॉर्ड तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं और जाइलो अपनी बहुत ही खतरनाक ताकतें दिखाते हुए डीमन लॉर्ड को घायल करने में कामयाब रहता है। और तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार जाइलो टियोरा से उसकी ब्लेसिंग मांग ही लेता है, जिससे टियोरा जाइलो के लिए एक बहुत ही बड़ी होली स्वॉर्ड बना देती है। और हमें दिखता है कि जाइलो अपनी पूरी जान लगाकर उस होली स्वॉर्ड से सीधा उस डीमन लॉर्ड पर हमला करता है, जिससे आखिरकार वो डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब रहता है। और हमें दिखता है कि कैसे जाइलो के हमले से वो डीमन लॉर्ड सीधा टुकड़ों में बच जाता है और जाइलो और टियोरा साथ में मिलकर उस डीमन लॉर्ड से बहुत दूर जा गिरते हैं। कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि उस डीमन लॉर्ड में थोड़ी जान बाकी होती है और वो उसी बाकी हुई जान से सीधा जाइलो और टियोरा पर हमला कर देता है, पर जाइलो टियोरा को बचाने के चक्कर में अपना खुद बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद जाइलो की आंखें टियोरा की आवाज़ से खुलती है, जो उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही होती है और वो उसे ये बताती है कि कैसे सिर्फ उसकी वजह से वो अभी इतने ज़्यादा घायल है। कि तभी अचानक से वहाँ पर डोटा भी आ जाता है और डोटा उन दोनों को देखकर ये बोलता है, अच्छा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और हमें दिखता है कि जाइलो डोटा और डोटा की चुराई गई चीज़ें देखता है और हमें दिखता है कि डोटा के पास तो एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है, जिससे जाइलो डोटा पर थोड़ा हंसने लगता है, पर उसे बहुत गुस्से में ये कहता है कि आखिरकार वो चला कहाँ गया था। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो डोटा को मारने की बजाय उसे माफ़ कर देता है और उसे ये बताता है कि कैसे वो इस चीज़ के लिए लकी है कि वो इसके पास ये हथियार लेकर आया। और तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि जाइलो उस हथियार को एक्टिवेट करने लगता है और डोटा की पूछने के बाद हमें ये पता चलता है कि उस हथियार का नाम पेगासस सील है। और हमें दिखता है कि जाइलो तो बिना समय बर्बाद किए सीधा उस हथियार को तैयार कर कर उस डीमन लॉर्ड के अंदर मार देता है और वो सीधा टियोरा और डोटा को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। कि तभी कुछ देर बाद हमें एक बहुत ही बड़ा बम धमाका दिखाया जाता है, जो उस पेगासस सील नहीं कर रहा होता है, जिससे फाइनली वो डीमन लॉर्ड चित्रों में बिखर जाता है और उसके टुकड़े पूरे जंगल में फैल जाते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि सुबह हो जाती है और हमें आखिरकार उस जंग की एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखती है, जिसमें हर जगह मॉन्स्टर और होली नाइट की लाशें पड़ी होती हैं। वहीं आखिरकार हमें ये दिखता है कि सभी मॉन्स्टर पीछे जा रहे होते हैं और सभी होली नाइट्स आखिरकार चैन की सांस लेते हैं कि वो वहाँ पर जिंदा बच गए हैं। कि तभी हमें ये दिखता है कि बहुत दूर से जाइलो टियोरा साथ में मिलकर वो सब नज़ारा देख रहे होते हैं और जाइलो टियोरा को ये बताता है कि कैसे जब भी एक डीमन लॉर्ड मरता है तो बाकी सभी मॉन्स्टर उसका मरना सेंस कर लेते हैं और वो पीछे मुड़ जाते हैं। और तभी टियोरा जाइलो को ये बोलती है, जाइलो मेरे नाइट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार हमने डीमन लॉर्ड को हरा ही दिया। तो चलो अब मेरी प्रेस की बारी।
पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो टियोरा को ज़्यादा प्रेज़ नहीं करता और टियोरा इस बात से थोड़ा उदास हो जाती है। पर हमें टियोरा की एक बहुत ही क्यूट साइड भी दिखती है, जिसमें वो बहुत ही प्यारे तरीके से जाइलो को मनाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो जाइलो का हाथ पकड़कर अपने सर में रखकर खुद को ही प्रेज़ करने लग जाती है। पर तभी हमें जाइलो का एक बहुत ही शॉक चेहरा दिखता है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि जाइलो की ये सब यादें बहुत पुरानी रह चुकी हैं। कि तभी हमें कुछ देर बाद कैप्टन कीविया भी उनके पीछे आते हुए दिखती है, जो उनसे ये बोलती है, आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि तुम लोग कौन हो। तुम जाइलो हो और ये जो लेटा हुआ है वो टूटा है। तुम्हारे क्राइम, तुमने बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ें करी हैं। तुमने एक गॉडेस को चुराया है। तुमने हमारी पेगासस सील को बिना हमारी परमिशन के यूज़ करा है, वो भी डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है। और हमें दिखता है कि जाइलो तो बिना किसी गुस्से के कैप्टन कीविया की सभी बातों को हामी बनने लगता है। और तभी कैप्टन कीविया टियोरा को ये बताती है कि कैसे टियोरा तो जाइलो के जाल में फंस गई है और शायद ये जाइलो उनसे कुछ गलत कराना चाहता है, क्योंकि होली नाइट्स तो सब मिलकर टियोरा को गॉड डुएल नाम के एक इंसान के फोर्ट्रेस पे छोड़ने वाले थे और शायद टियोरा को जाइलो और डोटा ने साथ में मिलकर चुराया है और टियोरा के साथ बिना किसी की परमिशन के पैक्ट भी साइन कर दिया है। और हमें दिखता है कि कैप्टन कीविया तो जाइलो को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है कि तभी टियोरा कैप्टन कीविया से ये बोलती है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। अगर जाइलो बुरा है तो कोई ना, अब तकदीर ने मुझे जाइलो को अपना नाइट बनाकर भेजा है और मेरी ताकत से जाइलो सभी डीमन लॉर्ड्स को हराने में कामयाब रहेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मैं ये जानती हूँ कि मेरा भरोसा जाइलो कभी नहीं तोड़ सकता। पर हमें तो ये दिखता है कि कीविया टियोरा से ये बोलती है, गॉडेस, बुरा मत मानना, पर आप बहुत मासूम हैं। अगर आपको ये पता होगा कि इसने क्या क्राइम कमिट करा है तो आप कभी भी इस पर भरोसा नहीं करेंगी। और हमें ये दिखता है कि टियोरा कीविया की ये बात सुनकर जाइलो का क्राइम पूछती है और कीविया द्वारा हमें ये पता चलता है कि जाइलो पहले ही होली नाइट था और उसने अपनी ही गॉडेस को मार डाला था, वो भी अपने हाथों से, जिसके साथ उसने पहले भी एक पैक्ट साइन करा था। और हमें दिखता है कि टियोरा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कोर्ट जैसी जगह दिखती है, जिसके अंदर जाइलो को बेड़ियों में बांधा गया होता है और हमें दिखता है कि जाइलो के सामने में बहुत सारे जजेस जैसे लोग बैठे होते हैं और उसके आजू बाजू बहुत सारे नॉर्मल लोग भी बैठे होते हैं। कि तभी हमें ये दिखता है कि उनमें से एक जज जाइलो से ये बोलता है, डिफेंडेंट जाइलो फोरबार्ड, कैप्टन है हमारी होली नाइट 5th ब्रिगेड आर्मी के। तो आप हमें ये बताइए कि आपको आपकी पैक्ट गॉडेस सनरवा के साथ देखा गया था जब आप लोग 11वें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए गए थे, क्या ये बात सच है? और हमें दिखता है कि जाइलो सबको ये बताता है कि कैसे ये बात बिल्कुल सही है और वो लोग एक बहुत ही भयानक लड़ाई में भी थे। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो की कही गई बात कोई भी जज सुनने से मना कर देता है और हमें जाइलो और जज का पर्सपेक्टिव दिखता है, जहाँ पर जाइलो सबको ये बता रहा होता है कि कैसे उसे फंसाया जा रहा है और उसे सभी लोगों ने परमिशन दी थी कि वो अपनी गॉडेस के साथ पैक्ट साइन करे और वो परमिशन के बाद ही अपनी टीम को वहाँ पर लेकर गया था। पर हमें तो ये दिखता है कि जजेस तो उसकी हर एक बात को झूठा ठहरा रहे होते हैं और उसे ये बता रहे होते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें हुई नहीं, उल्टा जाइलो ने जानबूझकर अपनी टीम को जोखिम में डाला और उसी की वजह से उसकी सारी टीम भी मारी गई। और यही नहीं, हमें दिखता है कि जजेस तो जाइलो और जाइलो की टीम पर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और वो लोग जाइलो की टीम को बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे करने लगते हैं और वो लोग ये बताते हैं कि कैसे जाइलो और जाइलो की टीम पूरे किंगडम पर बहुत ही बड़ा धब्बा बनकर रह गई है। पर हमें तो ये दिखता है कि जाइलो अभी भी सभी जजेस से लड़ रहा होता है और सबको ये बता रहा होता है कि कैसे वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पर तभी जज जाइलो से ये पूछता है कि क्या उसने अपनी गॉडेस सिनरवा की हत्या की है और आखिरकार जाइलो ये मान लेता है कि उसने ही सिनरवा की हत्या की है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग जाइलो के खिलाफ बहुत ही गलत गलत बोलने लगते हैं। पर वहीं हमें जाइलो से एक कहानी पता चलती है कि कैसे उनकी जंग के दौरान सिनरवा बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी और सिनरवा के पास तो अपने आप को बचाने के लायक भी ताकत नहीं बची थी। ऊपर से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीमन पावर भी आ गई थी, क्योंकि उस पे ऊपर डीमन लॉर्ड ने ऐसा हमला करा था जिससे वो अंदर ही अंदर करप्ट हो रही थी। और हमें दिखता है कि आखिरकार जाइलो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिनरवा को मारने के अलावा। पर हमें तो ये दिखता है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी जज इस बात को मानने से साफ मना कर देता है कि एक गॉडेस भी करप्ट हो सकती है। पर हमें ये दिखता है कि बार बार जाइलो उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं करा और हमें दिखता है कि जजेस तो जाइलो को ही बार बार ब्लेम कर रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी इंसान जाइलो को ही सिनरवा का कातिल बुला रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद गार्ड जाइलो को पीट कर उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। कि तभी जाइलो जजेस को देखकर ये बोलता है, तुम लोग हो जिसने सिनरवा को मारा है।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम चाहे नर्क के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़े हो, और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी वो जजेस जाइलो से ये बोलते हैं, जाइलो फॉरवर्ड, अब से तुम्हें सेंटेंस किया जाता है एक हीरो बनने के लिए। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। और अगर आप इसका दूसरा एपिसोड भी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एनिमे रिकैप में। तब तक के लिए बाय बाय।